आज आप सभी के सहयोग से मैं जेड-आरसी मेंबर के पद पर हूँ अगस्त 2022 से। और उसी के संदर्भ में मैं अपने ज़ोन के जो भी स्टेशन बन रहे हैं या रेलवे की जो रेल यात्रियों को सुविधाएँ हो रही हैं, उनको लेकर मैं भ्रमण कर रहा हूँ और जगह-जगह जा रहा हूँ। अभी दमोह इटारसी से भी आया करके इधर करते हुए आया। तो लोगों की बहुत परेशानी है और परेशानियों को लेकर मैं भी बहुत व्याकुल हूँ और मैं आपसे भी बहुत अपेक्षाएँ रखता हूँ कि आप सभी को इस तरह से वो करते हैं और एक तरह से सामाजिक कार्य भी आपका चलता है। तो रेल को लेकर आपका क्या कहना है? सर्वप्रथम तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि एक लंबे अरसे के बाद गुना से जेडआरसी मेंबर आप बने हैं। और जैसा कि मुझे देखने में आ रहा है कि वाकई आप काम कर रहे हैं। और अगर प्रत्येक आदमी इस तरह काम करे तो निश्चित व्यवस्थाएं सुधरेंगी, इसमें कोई शक नहीं है। और अव्यवस्थाएं इसीलिए हैं कि हमारे जो भी पद पर बैठे लोग हैं वे अपनी जवाबदारियों का निर्वहन करने में असमर्थ हैं। अगर हर आदमी सजग रहेगा तो निश्चित तौर पे हमारे स्टेशन की हमारी ये पूरे तमाम ट्रेन्स की सबकी व्यवस्था सुलझेगी, सबको सुविधाएं और मिलेंगी। और रही बात ये कि आपने पहले भी मुझसे इस बारे में चर्चाएं की है और जब तक आपका मेरे पास फोन भी आता रहता है समस्याओं को लेके। और मैं भी इस पक्ष में हूँ कि आप अगर काम कर रहे हैं तो मेरी आपको जहां जरूरत लगेगी मैं आपके साथ हूँ। जहां उच्चाधिकारियों से संपर्क करना हो, मेरा जहां भी आपको सहयोग लगे मैं तैयार हूँ। महाराज साहब से बात करने मैं तैयार हूँ। आपके रेलवे मिनिस्टर के यहाँ अगर आप कभी समय लें, अगर आपको जरूरत लगे तो हम तैयार हैं। इसमें कोई शक नहीं है। हमारे क्षेत्र की जनता के हित में हमें काम करना है, इससे हमें कोई लाभ नहीं है। हमारी क्षेत्र की जनता लाभान्वित होगी, हमारा व्यापारी वर्ग लाभान्वित होगा, हमें सुविधाएं अच्छी मिलेंगी, संसाधन होगा तो लोगों को असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक खाटू श्याम जी का एक जो शहर में आपने एक दीप जलाया है, आज बहुत कहीं दूर तक उसका प्रकाश जा रहा है। तो लोगों का ये मत है, यहाँ पर मैं कई लोगों से मिलता रहता हूँ कि खाटू श्याम जी के लिए कोई गाड़ी नहीं है। तो उसको लेकर आपका क्या कहना रहेगा कि खाटू श्याम जी कोई ऐसी गाड़ी हो जो हमारे भक्तों को वहां तक भेज सके? बहुत अच्छी बात कही है आपने। खाटू श्याम जी हमारे कुल देवता हैं और खाटू श्याम जी का दीप हमने नहीं जलाया, वो तो चमत्कार है कलयुग का। और हमारा जो भी कुछ छोटा मोटा दीप जल रहा है वो उनकी कृपा से जल रहा है। और रही बात ये कि क्षेत्र में इस समय जो खाटू श्याम जी के भक्तों की संख्या बढ़ रही है तो निश्चित तौर पर वहां जाने वाले प्रत्येक आदमी का काम हो रहा है। तो ये कलयुग है, चमत्कार को नमस्कार है और प्रभु की ऐसी महिमा है। और निश्चित तौर पे यहाँ से डायरेक्ट गाड़ी चाहिए क्योंकि यहाँ से जाने वालों की संख्या दिनों दिन बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब यूं समझो कि मल्टीपल हो रही है, अब प्लस नहीं हो रही। और करीब एकादशी को ही 500-700 आदमी जाता होगा। तो निश्चित तौर पे यहाँ से गाड़ी की बहुत आवश्यकता है। तो इसके बारे में रेल प्रशासन से आप क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ के लिए कोई गाड़ी क्या व्यवस्था की जाए? रेल प्रशासन से एक गाड़ी जो मुझे पूर्व में भी आपने अवगत कराया था या मुझे कहीं समाचार संसाधनों से पता चला था कि एक कोई गाड़ी हिसार से जो आती है वो कोटा खड़ी रहती है 18 घंटे। तो वो 18 घंटे जब फालतू खड़ी रहती है तो उस दौरान वो हमारे यहाँ तक उसको बढ़ा सकते हैं। तो वहां से क्या होगा, हिसार से लेकर के हमारे यहाँ तक के यात्री लाभान्वित होंगे क्योंकि खाटू श्याम जी के भक्त उधर हरियाणा और कलकत्ता और दिल्ली साइड भी बहुत ज्यादा है। तो दोनों जगह के भक्त लाभान्वित होंगे। निश्चित तौर पे अगर रेलवे प्रशासन चाहेगा तो ये सुविधा हमें दे सकता है। इसमें कोई उन्हें अन्य गाड़ी चलाने की आवश्यकता भी नहीं। राजस्व भी उनका बढ़ेगा उससे। राजस्व निश्चित तौर पर थैंक यू।